बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ अबू नईम ने दलालुल नबुव्वा में रिवायत की है कि जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद किए गए तो आसमान से खून बरसा। सुबह को हमारे मटके, घड़े और तमाम बर्तन खून से भरे हुए थे। हज़रत ज़हरी फरमाते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिस रोज़ शहीद किए गए उस रोज़ बैतुल मुक़द्दस में जो पत्थर उठाया जाता उसके नीचे ताज़ा खून पाया जाता। सवाइके मुहर्रका हज़रत उम्मे हबान फरमाती हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिस दिन शहीद किए गए उस दिन से हम पर 3 दिन तक अंधेरा रहा और जिस शख्स ने मुंह पर ज़ाफ़रान मला उसका मुंह जल गया और बैतुल मुक़द्दस के पत्थरों के नीचे ताज़ा खून पाया गया। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के दिन सूरज गहन में आ गया था और मुसलसिल 6 माह तक आसमान के किनारे सुर्ख रहे। बाद में रफ्ता रफ्ता वो सुर्खी जाती रही। अलबत्ता जिसको शफक कहा जाता है आज तक मौजूद है। ये सुर्खी शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पहले मौजूद नहीं देखी गई थी। और आप फरमाते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद 7 दिन तक मैदान करबला में अंधेरा रहा। दीवारों पर धूप का रंग जर्द पड़ गया और बहुत से सितारे भी टूटे। निवासे रसूल हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की लाश मुबारक को घोड़ों की टापों से रौंदने के बाद यजीदी लुटेरों ने अहले बैत का कुल सामान छीन लिया। उस वक्त खानवादा नबवी में आबिद बीमार हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाकी थे। इस वक्त शिमर की नज़र उन पर पड़ी। अपने सिपाहियों से कहा, इसको क्यों बाकी रखा, इसको भी कत्ल कर दो। एक शख्स हमीद बिन मुस्लिम के दिल में अल्लाह ताला ने रहम डाल दिया। उसने कहा, सुबहान अल्लाह, ये बीमार और कमसिन है, इसको कत्ल मत करो। उसके बाद उमर इब्ने साद ने तमाम शहदा के सर काटने का हुक्म दिया और यजीदियों ने शहदाए कराम के सरों को आपस में बांट लिया। सरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खौली बिन यजीद को दिया गया। यजीदी लश्कर लुटे हुए काफिले हुसैनी को अपनी हिरासत में लेकर कूफा की जानिब रवाना होता है। नेज़ों पर शहदा के सर हैं। अहले बैत की इफ़्फ़त माब खवातीन को कि जिनके सरों से बेगैरत और बेहया यजीदियों ने दुपट्टा तक छीन लिया है, बेपर्दा हो बेहिजाब ऊँटों पर बगैर मुहम्मलों को जवाब बिठा दिया है। हज़रत आबिद बीमार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिन्हें बीमारी की शिद्दत ने हद दर्जा नहीफो नातवा कर दिया है। यजीदियों ने पैरों में बेड़ी और हाथों में हथकड़ी पहनाकर ऊँटों की नकील आपके दस्ते अक़दस में दे दी है। उन यजीदी जालिमों से इतना भी तो ना हो सका कि जिगर कोशे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी सवारी का इंतज़ाम कर देते। और इंतज़ाम करते भी कैसे, उन्हें तो जुल्म सितम के एक एक हरबे को आले रसूल पर आजमा कर अपनी जालमाना फितरत की प्यास बुझानी थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लाडले चहेते फर्जंद ऊँटों की मुहार पकड़े चल रहे हैं। यजीदी फौज के एक सिपाही का बयान है कि जब ये तबाहशुदा काफिला उस जगह से गुजरने लगा जहाँ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर शहदा की लाशें बेगोरो कफन चटियल मैदान में पड़ी थीं, तो काफिले में एक मातम बपा हो गया और हज़रत इमाम हुसैन की बहन हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने इंतहाई दर्द के साथ रोते हुए कहा, या मुहम्मदा, आप पर अल्लाह और मलाइका का दरूदो सलाम हो। देखिए, ये हुसैन चटियल मैदान में खाको खून में गलता और टुकड़े टुकड़े होकर पड़े हैं। या मुहम्मदा, आपकी बेटियां कैदी बनाकर ले जाई जा रही हैं। आपकी औलाद कत्ल की गई और हवा उन पर खाक उड़ा रही है। ये दिलदोज़ फरियाद सुनकर दोस्तों दुश्मन सब रोने लगे। इब्ने साद गुलशन फातमी को ताराज करने के बाद 12 मुहर्रमुल हराम तक मैदान करबला में ठहरा रहा। अपने लश्कर के मकतूल जहन्मियों की लाशों को जमा करके नमाज़े जनाजा पढ़ी और कफनो दफन की रस्म इत्मीनान से अदा की। लेकिन उस बदबख्त को ये तौफीक ना हुई कि शहदाए राह हक की लाशों के कफनो दफन का भी इंतज़ाम करता, और ये तौफीक उसे नसीब भी कैसे होती जबकि शकावत उसके लिए मुकद्दर बन चुकी थी। नीज़ अल्लाह तबारक व तआला को ये गवारा ना हुआ कि मेरी राह में शहीद हुए मेरे इन महबूब बंदों पर यजीदियों का कोई एहसान रहे। लिहाजा इब्ने साद या किसी भी यजीदी को इस बात का ख्याल तक न आया। बाद रिवायतों से इस बात की शहादत मिलती है कि यजीदियों के चले जाने के बाद नहरे फुरात के किनारे आबाद एक गांव के लोग आए और बड़े एजाज़ो इकराम के साथ लाशाए शहदा के कफनो दफन की रस्म अदा की। दिन भर सफ़र करने के बाद शाम को जब यजीदी अपनी पहली मंजिल पर ठहरते हैं तो अहले बैत अतहार से छीना हुआ एक ऊँट ज़िबा किया, लेकिन जब वो खाने बैठे तो सारा गोश्त खून बन गया।
और उससे आग के भड़कते हुए शोले निकलने लगे। नाचार खजूर का शीरा पीकर रात गुजारी और सुबह फिर रवाना हो गए। आज जब उन जालिम यजीदियों ने दूसरी मंजिल पर कयाम किया तो सामने ही एक गिरजा नजर आया। लिहाजा जिन नेज़ों पर ये जालिम शहदा के सरों को उठाए हुए थे, उन्हें बजाय जमीन पर गाड़ने के या किसी दूसरे मकाम पर रखने के ले जाकर गिरजे की दीवार से टिकाकर खड़ा कर दिया। शहदाए कराम के सरहाए मुकद्दसा से बराबर खून के कतरे टपक टपक कर उनकी आयाते जाविदा का सबूत पेश कर रहे थे। अचानक गिरजे की दीवार शक हो गई और उससे एक हाथ नमूदार हुआ, जिसमें लोहे का कलम था। उस हाथ ने लोहे के उस कलम को शहदा के खून में डबोकर गिरजे की दीवार पर ये शेर लिखा, जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कत्ल किया है, क्या वो इस बात की उम्मीद रखते हैं कि उनके नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन उनकी शफाअत करेंगे। यजीदियों ने जब देखा तो उनको ताज्जुब हुआ। गिरजाघर के राहिब से पूछा, ये शेर किसने लिखा है और कब का लिखा हुआ है? राहिब ने कहा, किसने लिखा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम लोग ये बताओ कि तुम कौन हो और इस शेर के मुतालिक क्यों दरियाफ्त कर रहे हो? कूफियों ने जवाब दिया कि कोई खास वजह नहीं। राहिब ने जब शहीदों के सरों को नेज़ों पर और चंद बीबियों और बच्चों को बहालत कैदी देखा तो उसका दिल भर आया। राहिब ने शहदा के सरों के मुतालिक पूछा कि ये किन लोगों के सर हैं जिन्हें तुमने नेज़ों पर चढ़ा रखा है? यजीदियों ने जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन यजीद के बागियों के सर हैं। राहिब ने जब बगौर सरहाए शहदा को देखा और उसकी निगाह इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सरे मुबारक पर पड़ी तो इमाम के चेहरे अनवर पर निगाह जमी की जमी रह गई। बेताबाना पूछा कि ये किसका सर है? यजीदियों ने जवाब दिया कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चहेते फर्जंद। ये सुनकर राहिब ने कहा, वही अली उल मुर्तज़ाना जो तुम्हारे नबी आखिरुल ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। यजीदियों ने कहा, हाँ वही। तो राहिब ने बेसाख्ता कहा कि अरे जालमो, तो साफ क्यों नहीं कहते कि ये तुम्हारे नबी मोहतरम के निवासे का सर है? क्या अल्फाज के हेर फेर से तुम अपने जुर्म को छुपा सकोगे? नहीं और कभी नहीं। याद रखो, मुंतकिम हकीकी का इंतकाम बहुत सख्त है। खैर, तुमने जो भी किया इसका अंजाम तुम्हें आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ेगा। आज तो तुम बहरहाल यहाँ ठहरोगे। अगर मुनासिब समझो तो 10,000 दिरहम के इवज रात भर के लिए ये सरे मुबारक मुझे दे दो। सुबह मुझसे वापस ले लेना। दुनिया के कुत्ते यजीदी 10,000 दिरहम की पेशकश को ठुकरा न सके, और ठुकराते भी कैसे जबकि इसी दुनियावी मालो जर की लालच में अपने दीनों आकबत को तबाह बर्बाद कर चुके थे। फौरन राजी हो गए और रात भर के लिए इमाम आली मकाम का सरे अक़दस उस राहिब के हवाले कर दिया। राहिब ने रकम अदा करके हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सरे मुबारक ले लिया और अपने मखसूस कमरे में ले गया। फिर सरे अनवर, चेहरा मुबारक और मुकद्दस जुल्फों और दाढ़ी के बालों पर जो गिरदो गुबार और खून जमा हुआ था, सरे मुबारक को धोया और इत्तर और काफूर लगाया और बड़ी ताज़ीमो तकरीम के साथ अपने सामने रखकर ज़ियारत करने लगा। अल्लाह तबारक व ताला उसके इस अदब से राजी हुआ और अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए। राहिब रोने लगा और उसकी निगाहों से पर्दे उठ गए। उसने देखा कि सरे अक़दस से आसमान तक नूर ही नूर है। जब उसने सरे अक़दस की ये करामत और अनवारो तजल्लियात का मुशाहिदा किया तो बेसाख्ता पुकार उठा कि ए इब्ने रसूल, आप मरे नहीं बल्कि जिंदा हैं, और इस बात पर गवाह रहिए कि मैं पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। राहिब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और सुबह को सरे अनवर उनके हवाले कर दिया और गिरजाघर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अहले बैत का मुतीओ खादिम बन गया। यहाँ एक और सख्त इबरत खेज वाक़या ये हुआ कि लश्कर साद ने बाहम ये फैसला किया कि जो दिरहम राहिब ने दिया है यहीं तकसीम कर लिए जाएं। चुनांचे जैसे ही दिरहम से भरी थैलियों का मुंह खोला तो आलम यह था कि चंद दिरहमों के अलावा बाकी सब खाक हो चुके थे, और उन बचे हुए दिरहमों में एक तरफ तो ये आयत करीमा मुनक्कश थी, जालिम जो करते हैं अल्लाह ताला को उससे गाफिल हरगिज न जानो, और दूसरी तरफ ये आयत मुबारका तहरीर थी, जुल्म करने वाले अनकरीब जान लेंगे कि वो किस करवट पलटा खाएंगे। इब्ने ज़ियाद कूफा के दारुल अमारत में बैठा था और लोगों को महल में आने की आम इजाज़त थी। दरबार भर गया तो इब्ने ज़ियाद के सामने हज़रत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सरे अक़दस एक तुश्त में रखकर पेश किया गया। उस वक्त जालिम इब्ने ज़ियाद के हाथ में एक छड़ी थी जिससे वो बार बार आपके लबों और दांतों को मारता था।
ایک صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت وہاں پر موجود تھے، ان سے یہ گستاخی نہ دیکھی گئی، تڑپ اٹھے اور روتے ہوئے کہا، اے ابن مرجانہ، چھڑی کو ہٹا لے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ ان لبوں اور دانتوں کو چوما کرتے تھے۔ یہ کہہ کر بے اختیار رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا، خدا تجھے خوب رلائے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور تیری عقل خراب نہ ہو گئی ہوتی تو میں اسی وقت تیری گردن مار دیتا۔ حضرت زید وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ اے لوگوں، آج کے بعد سے تم سب غلام بن گئے، کیونکہ تم لوگوں نے فاطمہ کے لختے جگر کو قتل کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا حاکم بنایا، جو تمہارے نیک لوگوں کو قتل کر رہا ہے اور بروں کو غلام بنا رہا ہے۔ تم نے ذلت کو گوارا کیا، اور جو ذلت کو گوارا کر لے اس پر اللہ کی مار ہے۔ سر امام علی مقام کے بعد اہل بیت کے دوسرے افراد ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی مقام کی ہمشیرہ ہیں۔ آپ کی حالت نہایت خستہ ہو رہی تھی، محل کے ایک گوشے میں بیٹھ گئیں اور آپ کی کنیزوں نے آپ کے گرد حلقہ بنا لیا تھا۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ کون عورت ہے؟ 3 دفعہ اس نے یہ کہا، مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ آخر ایک کنیز نے کہہ دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی فاطمہ الزہرا کی بیٹی اور حضرت امام حسین کی ہمشیرہ ہیں۔ یہ سن کر ابن زیاد جو فتح و ظرف کے نشے میں چور تھا، آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں ذلیل و خوار کیا اور جھٹلایا۔ شیر خدا کی بیٹی حضرت زینب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عزت دی اور ہمیں پاک و صاف فرمایا۔ ہم نہیں فاسق ذلیل ہوتے ہیں اور فاجر جھٹلائے جاتے ہیں۔ ظالم ابن زیاد نے کہا، تو نے دیکھا اللہ نے تیرے گھر والوں سے کیا سلوک کیا۔ حضرت سیدہ زینب علیہ السلام نے جواب دیا، ان کے لیے شہادت مقدر ہو چکی تھی، اس لیے وہ اپنے مقتل میں پہنچ گئے۔ ان قریب اللہ تجھے اور انہیں ایک جگہ جمع فرمائے گا، اس وقت وہ اس کے سامنے اس کا انصاف طلب کریں گے۔ یہ دندانے شکن جواب سن کر ابن زیاد غصے سے بےتاب ہو کر بولا، اللہ نے تیرے سرکش سردار اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ اس اذیت ناک جملے پر حضرت زینب علیہ السلام اپنے آپ کو سنبھال نہ سکیں، بے اختیار رو پڑیں، واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرے خاندان کا نشان مٹایا، میری شاخیں کاٹ دیں، اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ہو جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد بدنہاد کی نظر عابد بیمار پر پڑی، وہ انہیں بھی قتل کرنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت زینب علیہ السلام بے قرار ہو کر چیخ پڑی اور فرمایا، اے ابن زیاد، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تو اس بچے کو قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر ڈال۔ ابن زیاد پر دیر تک سکتے کا عالم طاری رہا۔ اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، خون کا رشتہ بھی کیسی عجیب چیز ہے، واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ سچے دل سے لڑکے کے ساتھ قتل ہونا چاہتی ہے، اچھا اسے چھوڑ دو، یہ بھی اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ جائے گا۔